और जिसमें सबसे बड़ा यहाँ पर योगदान अपर्णा यादव दे सकती थी। वो यादव सरनेम की वजह से ये कहीं ना कहीं सीटों को हासिल कर सकती थी, जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन अपर्णा यादव को वो तवज्जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी, जिसका खामियाजा आज ये स्थिति बन चुका है कि यहाँ पर अब खुद अपर्णा यादव की अंदरूनी इच्छा होगी कि वो खुद ये करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आए। ये एक भेंट स्वरूप भी देखी जाती है। फूलों का गुलदस्ता अपर्णा यादव शिवपाल यादव को देती हुई नजर आती है। लोकसभा चुनाव के बीच में शिवपाल यादव अपर्णा यादव की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, अपर्णा यादव की वापसी के संकेत देते हैं। तो शिवपाल यादव का लोकसभा चुनाव में वो बयान आज कहीं ना कहीं सिद्ध साबित होता हुआ भी नजर आएगा। आप ये देखिए कि एक सम्मेलन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, एक यादव मंच बैठाया जाता है जिसमें एक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ यादव समुदाय के लोगों को शामिल किया जाता है। हाल ही में यादव मंच पर अपर्णा यादव नजर आई और वही अपर्णा यादव अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की तारीफ करती हुई नजर आई। और नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश की सियासत में, जाहिर सी बात है कि अब चिंतन मंथन करने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच करहल सीट को लेकर के चर्चाएं तेज हो रही हैं कि आखिर करहल सीट पर भारतीय जनता पार्टी कैसा दांव खेलेगी, क्या अपर्णा यादव को मौका देगी, क्योंकि जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी करहल सीट से दांव खेलती हुई नजर आएगी। करहल सीट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव की वो सीट थी जहां से उन्होंने इस्तीफा देकर संसद का रुख किया और करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नीतियां बना रही है, अब उसका टारगेट है कि समाजवादी पार्टी के तमाम वो क्षेत्र जहां पर उसका गढ़ माना जाता है उसको वेदने की कवायद जो है अब शुरू कर दी गई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखें तो अपर्णा यादव को लेकर के पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं और शिवपाल सिंह यादव उसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या अब जो है आने वाले चुनाव को देखते हुए, उपचुनाव को देखते हुए अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलती हुई नजर आएगी? देखिए, अगर हम अपर्णा यादव की बात करें, जहां पर 2 साल से ज़्यादा का समय भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अपर्णा यादव को हो जाता है और अपर्णा यादव की बात करें तो वो खामोश नज़र आती हैं। आप देखिए कि कोई मांग यहां पर अपर्णा यादव की नहीं होती है, कोई मुलाकात यहां पर अपर्णा यादव की नहीं होती है। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को सिर्फ और सिर्फ यादव सरनेम की वजह से भारतीय जनता पार्टी में बना कर रखा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को कुछ दिया ही नहीं। आप देखिए, ना सांसद हैं अपर्णा यादव, ना विधायक है। आप ये देखिए, राज्यसभा में आसानी से वो सांसद बन सकती थी, लेकिन यहाँ पर अपर्णा यादव का नाम आगे नहीं किया जाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विधान परिषद के रूप में भी अपर्णा यादव को लेकर आगे नहीं आती हैं। यहाँ पर बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव में जिक्र तो ज़रूर होता है कि भाई मैनपुरी से चुनाव लड़ाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी नज़र आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खुद ही अपर्णा यादव ये कहती हुई दिखाई देती है कि मैं मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ूंगी, अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। उसके बाद रायबरेली की इच्छा खुद यहाँ पर अपर्णा यादव जाहिर करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रायबरेली अपर्णा यादव को देना नहीं चाहती थी। खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि रायबरेली भी हाथ से गई और मैनपुरी भी हाथ से गई। यहाँ पर कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई और जिसमें सबसे बड़ा यहाँ पर योगदान अपर्णा यादव दे सकती थी। वो यादव सरनेम की वजह से ये कहीं ना कहीं सीटों को हासिल कर सकती थी, जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन अपर्णा यादव को वो तवज्जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी, जिसका खामियाजा आज ये स्थिति बन चुका है कि यहाँ पर अब खुद अपर्णा यादव की अंदरूनी इच्छा होगी कि वो खुद ये करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आए, जो कि उपचुनाव। भारतीय जनता पार्टी अगर ये दाव नहीं खेलती है, अपर्णा यादव को अगर मौका नहीं देती है, तो क्या अब समाजवादी पार्टी में वापसी जो है निश्चित मानी जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने उनको लेकर के जो बयान दिया था, उसके बाद से कवायद शुरू हो गई थी इस बात को लेकर के। शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है और जाहिर सी बात है ये अपमान सिर्फ और सिर्फ अपर्णा यादव का नहीं है बल्कि पूरे यादव परिवार का है। तो क्या अब अखिलेश यादव तो दिल्ली का रुख कर चुके हैं, यानी केंद्र की राजनीति पर फोकस करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में अगर शिवपाल सिंह यादव के हाथ में कमान जाती है समाजवादी पार्टी की,
पार्टी, तो अपर्णा यादव बिना किसी देरी किए आ सकते हैं समाजवादी पार्टी में। देखिए, समाजवादी पार्टी तो खुद शिवपाल यादव को जहां तक मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष बनाने की कवायद में नजर आ रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में शिवपाल यादव पहले भी सपा की तरफ से नजर आए हैं। तो ऐसे में जसवंत नगर की बात करें, विधानसभा सीट, इससे भी यहाँ पर शिवपाल यादव 6 बार का विधानसभा चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। तो शिवपाल यादव जब खुद सपा में बड़ी जिम्मेदारियों को लेते हुए नजर आएंगे, तो वही शिवपाल यादव हो सकता है कि अपर्णा यादव की वापसी सपा में करवाते हुए दिखाई दे। क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव अपर्णा यादव की मुलाकात होती है। मुलाकात ये एक भेंट स्वरूप भी देखी जाती है। फूलों का गुलदस्ता अपर्णा यादव शिवपाल यादव को देती हुई नजर आती है। लोकसभा चुनाव के बीच में शिवपाल यादव अपर्णा यादव की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, अपर्णा यादव की वापसी के संकेत देते हैं। तो शिवपाल यादव का लोकसभा चुनाव में वो बयान आज कहीं ना कहीं सिद्ध साबित होता हुआ भी नजर आएगा। आप ये देखिए कि एक सम्मेलन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, एक यादव मंच बैठाया जाता है जिसमें एक सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ यादव समुदाय के लोगों को शामिल किया जाता है। हाल ही में यादव मंच पर अपर्णा यादव नजर आई, और वही अपर्णा यादव अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की तारीफ करती हुई नजर आई, और उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर यादव को सबसे ज्यादा आगे पहुंचाया है और यादव को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है, या फिर यादव समुदाय को कहीं ना कहीं आज भी पार्टी के जरिए से कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है, तो वो उनके ससुर मुलायम सिंह यादव की देन है। यहाँ पर तारीफ जब वो अपने परिवार की करती हुई नजर आती है यादव मंच से, तो ये दर्शाया जाता है कि अपर्णा यादव को लेकर अब सपा तैयार है, और सपा की तरफ से ऑफर भी दिया जा रहा है। बस अपर्णा यादव जो बयानों के आधार पर सपा की तारीफ करती है, यादव परिवार की तारीफ करती हुई नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि अपर्णा यादव हो सकता है कि सपा में अब वापसी भी कर ले। जी बिल्कुल, अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी भी कर लें, इस बात की जो चर्चा है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त गूंजने को देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर समीकरण की बात करें, तो लोकसभा के बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के उपचुनाव पर फोकस करना चाहती है, और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो है कई सीटों का नुकसान झेलना पड़ा, खासतौर पर अयोध्या जैसी अयोध्या के अंतर्गत आने वाली फैजाबाद सीट पर जिस तरीके हार हुई, उसको लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं ने योगी सरकार पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे कि कहीं ना कहीं उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो जमीनी तौर पर एक्टिव नहीं थे। लेकिन अब जिस तरीके से 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अब अपना जो सियासी रसूख है उसको बचाने की कवायद में जुट गई है। अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अपर्णा यादव की भूमिका को लेकर के जिस तरीके से चर्चा हो रही है, जाहिर सी बात है अपर्णा यादव को अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी चुनाव में मौका नहीं दिया है, और ये उपचुनाव जो है काफी अहम माना जा रहा है अपर्णा यादव को लेकर के, क्योंकि अपर्णा यादव को अगर यहां भी मौका नहीं मिला तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ढंग से रफ्तार पकड़ी है, देश की तीसरी और उत्तर प्रदेश की पहली पार्टी बनकर उभरी है, जाहिर सी बात है अपर्णा यादव अब अपना भविष्य समाजवादी पार्टी में देख रही हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने एक्शन पॉलिटिकल बाइट के साथ।